सर्वेभ्य विद्यार्थिभ्य नमो नमः। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस से हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के अंतर्गत प्रमुख श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। वहाँ पर हमने देखा पढ़ा कि किस प्रकार राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते करते महर्षि कर्ण के आश्रम की ओर प्रवेश करता है और वहाँ पर शकुंतला, अनुसुईया और प्रियंवदा की बातें वृक्ष की आड़ में छुप कर सुनता है। तो आगे भी हम इसी प्रसंग में श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखिए कि जब राजा वृक्ष की आड़ में खड़े होकर अनुसुईया और प्रियंवदा की बातें सुन रहा था तो वहाँ पर वह वल्कल वस्त्र धारण करे हुए शकुंतला को देखता है। तो जब वह शकुंतला को देखता है तो राजा कहता है कि इसका शरीर बिल्कुल भी इन वल्कल वस्त्रों को धारण करने योग्य नहीं है, फिर भी ये वल्कल वस्त्र इसकी शोभा को उसी प्रकार बढ़ा रहे हैं जैसे अलंकार स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं। तो देखिए बड़े अच्छे शब्दों में महाकवि कालिदास ने इस श्लोक को प्रस्तुत किया है। सरसिजम अनुविद्धम शैलवेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमेभि मधुराणां मंडनं न आकृतिनाम्। पुनः देखिए, सरसिजम अनुविद्धम शैलवेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमेभि मधुराणां मंडनं न आकृतिनाम्। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। महाकवि कालिदास ने इसे मालिनी छंद में गुंफित किया है। ये मालिनी छंद का प्रसिद्ध उदाहरण है। मालिनी छंद के अंतर्गत हम इसे याद कर सकते हैं तथा अंतिम पंक्ति में प्रथम तीन पंक्तियों में शकुंतला के बारे में बात की गई है और अंतिम में उसका समर्थन किया गया है। अतः विशेष का कथन करके सामान्य से उसका समर्थन किया गया है होने से यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। देखिए इसे हम अन्वय से इसका अर्थ देखते हैं। शैवेल अपि अनुविद्धम, शैवेल यानी जो जल में काई और सिवार होती है वो, तो सिवार या जल की काई से अपि भी अनुविद्धम गिरा हुआ, सरसिजम कमल, रम्यम मनोहर सुंदर लगता है। कि जल की काई से घिरा हुआ होने पर भी कमल कैसा लगता है? सुंदर लगता है। हिमांशु मलिनम अपि लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति, चंद्रमा का कलंक भी, कालापन भी, लक्ष्म मत कलंक, मलिन कलंक भी लक्ष्मीं तनोति उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। कि चंद्रमा का मलिन कलंक भी उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। वल्कलेन अपि कि वल्कल वस्त्रों में भी इयम तन्वी यह तन्वी अधिक मनोज्ञा अत्यधिक सुंदर लग रही है। वल्कल वस्त्रों में भी यह तन्वी यह शकुंतला अत्यधिक सुंदर लग रही है ही क्योंकि मधुरा नाम आकृति नाम सुंदर आकृति वाले के लिए किमेव मंडनम न भवति कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात वे किसी भी वस्तु को धारण करें सभी वस्तुएं उनके लिए अलंकार के समान होती है। एक बार आप पुनः देखिए, शैवेन अपि अनुविद्धम कि काई से सिवार से घिरे होने पर भी कमल कैसा प्रतीत होता है? मनोहर प्रतीत हो रहा है। हिमांशु मलिनमपि चंद्रमा का मलिन कलंक भी उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। वल्कलेना अपि इयम तन्वी अधिक मनोज्ञा वल्कल वस्त्रों में भी यह तन्वी यह सुंदरी अत्यधिक सुंदर लग रही है क्योंकि मधुरा नाम आकृति नाम किमीव मंडनम न भवति मधुर आकृति वालों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती। यहाँ पर प्रथम दो तीन पंक्तियों में महाकवि कालिदास ने शकुंतला का अर्थात विशेष का कथन किया है और नीचे अंतिम पंक्ति में कि मधुर आकृति वालों के लिए तो इस सामान्य सी बात की गई है। तो यहाँ पर विशेष का
समर्थन किया गया है सामान्य के द्वारा, अर्थात अर्थांतरन्यास अलंकार है। यहाँ पर कवि राजा के मुख से कहलाना चाहता है कि जो मधुर आकृति वाले होते हैं, जो सज्जन चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए प्रत्येक वस्तु क्या होती है, अलंकार का काम करती है। उन्हें किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वे अलंकार धारण करें या नहीं करें। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। दूसरा, यहाँ पर सौंदर्य रूप अलग अलग धर्म बताए गए हैं, जैसे कमल का किससे घिरा होना, सिवार से घिरा होना, चंद्रमा में क्या होना, कलंक होना। तो इस प्रकार सौंदर्य रूप धर्म को उपमान उपमेय के रूप में पृथक पृथक वाक्यों से बताया गया है। अतः यह प्रतिवस्तुपमा अलंकार भी है। और इसमें मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि इसमें मालिनी छंद है, तो 15 वर्ण होने के कारण ये मालिनी छंद का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यहाँ पर मालिनी छंद है। और इसमें यदि हम इसकी टिप्पणी देखते हैं तो इसकी टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए आप इसकी। सरसी जातम, कमल तालाब में उत्पन्न हुआ, तो सरस उपपद पूर्वक जन धातु से अंडा प्रत्यय है। अनुविद्धम, अनु उपसर्ग पूर्वक विद धातु से त प्रत्यय है। रम्यम, रम धातु से यत प्रत्यय है। तनोति, तन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। मनोज्ञा, मनः जानाति इति, तो मनस उपपद पूर्वक ज्ञा धातु से क प्रत्यय करके इसमें टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग की विवक्षा में हुआ है। इस प्रकार से इसकी ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो प्रसिद्ध श्लोक हैं वह प्रायः उसमें पूछे जाते हैं, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। ये श्लोक भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रायः एग्जाम्स में से पूछा जाता है। इसकी व्याख्या के लिए संस्कृत व्याख्या अथवा हिंदी व्याख्या, दोनों ही प्रकार की व्याख्या यहाँ से पूछी जाती है। इस प्रकार से इस श्लोक में शकुंतला की स्वाभाविक सुंदरता का वर्णन किया गया है। आगे वाले श्लोक में राजा शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करता है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि देखिए, अधर किसलय राग कोमल विटपानुकरिणौ बाहु कुसुमम विलोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। पुनः देखिए, अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगम सन्नद्धम। देखिए, हम इसे राजा शकुंतला और प्रियंवदा की बातें सुन रहा है, तो वहीं पर राजा कहता है कि शकुंतला ने प्रिय बात के साथ सत्य बात की कही है कि ये वास्तव में बहुत सुंदर है। अधर किसलय राग है, किसके जो अधर हैं, अधरोष्ट हैं, वह किसलय राग है, किसके समान है, नवीन कोपल के समान लाल हैं। किसके अधर, इसके अधरोष्ट नवीन कोपल के समान क्या है, लाल है। बाहु, इसकी जो भुजा हैं, कोमल विटपानुकारिणौ, इसकी दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं का क्या है, अनुकरण करने वाली हैं। इसकी दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं का, कोमल टहनियों का अनुकरण करने वाली हैं। अंगेषु, अंगों में, कुसुमम इव, किसके समान, पुष्पों के समान। लोभनीयम यौवनम, आकर्षक यौवन। सन्नद्धम, व्याप्त हो रहा है, कि इसके सभी अंगों में पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। एक बार आप इसे पुनः देखिए कि अधर किसलय राग है, इस शकुंतला के अधर नवीन कोपल के समान लाल हैं। बाहु कोमल विटपानुकारिणौ, की दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं। और अंगेषु, अंगों में, कुसुमम इव, पुष्पों के समान, लोभनीयम यौवनम, सुंदर यौवन, पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। तो ये प्राय श्लोक भी संस्कृत व्याख्या में पूछा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने इस छोटे से आर्य छंद में शकुंतला का शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। देखिए, अगर हम इसके व्याकरणात्मक कला पक्ष पे चलते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 उपमा अलंकार है। सभी का वर्णन, शकुंतला का की उपमा,
पुष्प, वृक्ष, टहनियों से किया गया है। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय के शकुंतला के अंगों का आरोप वृक्ष के अंगों पर किया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो पूर्ण उपमा अलंकार है और अच्छी उपमा होने के कारण प्रायः उपमा अलंकार में ये उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तथा अगर हम इसमें छंद लगाते हैं तो यहाँ आर्या छंद है, आर्या जाति नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी भी और चलते हैं तो लोभनीय में लोभ धातु से अनियर प्रत्यय है। तत् अलावा सन्नद्धम सम उपसर्ग पूर्वक न धातु से त प्रत्यय है। प्रियम प्रियमपि तथ्यम सत्य कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर अनेक व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हो सकती हैं। कुसुमम इव, अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो यहाँ पर इव शब्द का प्रयोग होने पर भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने इसमें सादृश्य शोभा शरीर अवयव का वर्णन होने के कारण बड़े ही सुंदर ढंग से शकुंतला का शारीरिक सौंदर्य व्यक्त किया है और व्यंजना भी की गई है यहाँ पर कि विवाह योग्य संपूर्ण वस्तु स्थिति यहाँ पर घटित हुई है, अतः व्यंजना का विषय भी है। अब इससे आगे के श्लोक का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।